नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर भविष्य मालिका की एक ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देने आया हूं जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। रेगुलर डे बाय डे मेरे पास में सवालों के ढेर लग रहे हैं और हर किसी की जानने की इच्छा यही हो रही है कि क्या मैं भी सतयुग में जाऊंगा। क्या है वो सतयुग, क्या है जिसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी भविष्य मालिका झूठ, तो उसके ऊपर उस वीडियो की जाके उस गहराई को देखना, थंबनेल पे मत जाना कि भविष्य मालिका झूठी है या लोगों ने भविष्य मालिका के नाम पर झूठ फैला दिया है। तो वही भविष्य मालिका आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर ये दिखाई दे रही होगी तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये पूरी की पूरी डिटेल के अंदर है और इस भविष्य मालिका के अंदर कहा गया, जय श्री कृष्णा, किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। कि 21 अप्रैल, ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ऑलरेडी बोल चुके होंगे। तो अब इस बात की प्रमाणिकता आज से कई महीनों पहले भविष्य मालिका झूठ वाली वीडियो के अंदर मैंने दिखाई थी और करी थी, लेकिन फिर से आप लोगों के सवालों पर आज मुझे ये दोबारा से पढ़ने पे मजबूर हो गया। 21 अप्रैल 2024 के बाद में कल की लीला प्रारंभ हो जाएगी और जायफल मलिका के अनुसार, जायफल मलिका भी है और इसके साथ साथ भविष्य मालिका की पत्ती अध्ययन मलिका, साथ के साथ इसके बाद में मणिरीति मलिका और अच्युतानंद मलिका, तीनों के अंदर ये बात लिखी गई है। एक बात मैं आप लोगों को पहले से क्लियर कर देता हूं कि हर मलिका के अंदर घुमा फिरा के एक ही प्रकार की बातें लिखी गई हैं, बस उनको थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। चाहे वो जायफल मलिका को उठा लो, चाहे वो अच्युतानंद मलिका को उठा लो, चाहे मनीषर की मलिका को उठा लो, चाहे गुप्त मलिका को उठा लो, तो सबके अंदर वही बातें लिखी गई हैं। एक बहुत बड़ी बात भी जो मैंने शोध करी है, जिसको मैं अब लेके आने वाला हूँ, क्या 13 इस्लामिक देश भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे? तो ये सारी बातें आज की वीडियो में ना बताते हुए आने वाली लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें अब ये कहा गया है कि 21 अप्रैल 2024 के बाद में कल की लीला का प्रारंभ होना विनाश लेके आएगा, लोगों को, बुरे लोगों को, दोनों को प्रभावित करेगा और आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसी बुराई की जो तराजू है उसको समाप्त करने का कार्य करेगा। दुनिया के अंदर सद्भावना बैलेंस होती हुई नजर आएगी। 1.5 लाख साधु संतों की, 1.5 लाख मतलब भक्त, जो कल की भक्त है वो इस लीला के अंदर अपना योगदान निभाएंगे। 12,108 साधु संत कल्कि को बुलाने का कार्य करेंगे और इसके बाद में एक निर्धारित स्थान के ऊपर इकट्ठे होकर कल्कि को पुकारेंगे, तब कल्कि भगवान हमारे सामने आएंगे। अप्रैल 2024 कोई ज्यादा दूर नहीं है। सबकी बातें, सारी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएंगी। मैं किसी एक पर्टिकुलरली व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो सभी लोगों ने भविष्य मालिका के लिए ये बात कही गई है। किसी भी YouTube चैनल को जो भविष्य मालिका के बारे में बता रहा है उठा के देख लेना। पिछली वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मैंने कोई भी बात गलत बोली है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या ये बात और चैनलों के ऊपर नहीं बोली गई। तो अब इसके बाद में सतयुग आरंभ होने के काल गणना के बाद में ये लिखा गया है। पहली बात तो अंक की गणना के अंदर केवल ये कहा गया है 2, 4
ठीक है, 2 4, और इसके बाद में सप्तार्ष अर्थकोल जिसको लोग 4 के रूप में ले रहे हैं। 2 और प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू वो 6 और 4 को जोड़ के उन्होंने 64 कर दिया है। तो 64 करोड़ लोगों के बचने की उम्मीद कही जा रही है। भविष्य मालिका में पर्टिकुलरली 64 करोड़ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ये पूरा का पूरा पेज मैं आप लोगों को दिखाया है और उसी पेज के अंदर पेज नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। 64 करोड़ की बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। इसमें यह कहा गया है कि इस गणना के अनुसार लोगों का चुनिंदाकरण शुरू होगा, मतलब लोगों को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद में लोगों का एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े परमाणु युद्ध के अंदर बड़ा परमाणु बम जैसे हालात, मतलब युद्ध जैसे हालातों का उत्पन्न हो जाना, भयंकर एक ऐसी क्रियाशील चीज का गिरना जो पृथ्वी के ऊपर बड़े बम की तरह फटेगी, बड़ा ब्लास्ट, और युद्ध के हालातों के अंदर हम लोग उसको परमाणु बम से जोड़कर देख रहे हैं। तो अब 2024 के अंदर अगर परमाणु बम्बों का सिलसिला नहीं शुरू हुआ तो कहेंगे 2025 के अंदर शुरू हो जाएगा। अगर 25 में नहीं हुआ तो 2026 में हो जाएगा। इसके बाद में ये बात कही गई है जो एक्यूरेट है, जिसमें यह कहा गया कि ये युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। अगर 6 साल 6 महीने तक इस युद्ध को चलना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और उसमें 64 करोड़ लोगों का बचना है, जो बोला जा रहा है, जो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करी जा रही है, ऐसे हालात उत्पन्न करे जा रहे हैं जिसमें लोगों को खौफ आ रहा है, भय आ रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि 6 साल 6 महीने 2029 के अंदर यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो 29 से 6 साल कितने हो गए? 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 2024 में 6 साल और 6 महीने मतलब 2023 के अंत में इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हो गया है, इजराइल और हमास का वार शुरू हो गया है। मेरे भाई, रशिया और यूक्रेन का वार, इजराइल और हमास के वार का आंकड़ा उठा के देखो कितनी लोगों की मृत्यु हुई है। क्या वो मृत्यु दर इतनी ज्यादा है कि हम लोगों को भयभीत होना चाहिए? क्या वो मृत्यु दर इतनी ज्यादा है? आप लोगों को पता नहीं होगा, महाभारत के काल को जो कहा जाता है सबसे ज्यादा मृत्यु दर हुई थी, उसके बावजूद भी पृथ्वी के अंदर इतने लोगों की जनसंख्या बची थी, जो समय के गणना के अनुसार भागवत पुराण के अंदर लिखी गई है कि एक नई जीव रचना के लिए, एक नई युग की स्थापना के लिए बहुत थी। जब राजा परीक्षित के टाइम के बाद में कलयुग की स्थापना हुई थी, कलयुग चालू हुआ था, तो एक युग का पड़ाव तो संधि काल पहले से शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद में जब ये गणना शुरू हुई थी, मैं मानता हूं कि इस टाइम में युग के परिवर्तन का समय चल रहा है, लेकिन युग परिवर्तन को अर्ध सतयुग जो मध्य में आएगा, जिसमें हम भगवान से जुड़ने का युग कहा रहे हैं, सारी चीजों के एक नए क्रिएशन का युग कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 64 करोड़ लोग ही दुनिया के अंदर बचेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग भारत के अंदर बचेंगे, क्योंकि भारत सबसे आखिरी में युद्ध के अंदर अपने युद्ध के अंदर मैं शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को, युद्ध के अंदर अपनी भूमिका निभाएगा, युद्ध के अंदर अपनी भूमिका निभाएगा। अगर 2024 में भारत के ऊपर परमाणु युद्धों का हमला होगा तो मेरे भाई, एक परमाणु युद्ध हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? क्या आप लोगों को लगता है कि अगर इस टाइम के ऊपर परमाणु युद्ध गिरा, दिल्ली के ऊपर गिरा, तो कहाँ तक के राज्य समाप्त हो जाएंगे? और इसके बाद में कहा जा रहा है कि एक बांग्लादेश, वहाँ पे बंगाल में कलकत्ता में गिरेगा, दूसरा कहा जा रहा है उड़ीसा के ऊपर से जाएगा, जो बच जाएगा। तो मेरे भाई, इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए कि भविष्य मालिका के बाद में भयभीत करने वाली कितनी बातें अपने मन से बनाई जा रही हैं और कितनी बातों के अंदर सच्चाई व्यक्त की जा रही है। जिन लोगों को उड़िया भाषा नहीं आती, मोस्टली मेरी उड़ीसा में रहने वाले बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, वो लोग भविष्य मालिका को पढ़ते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भयभीत नहीं है। तो जो नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं, यूपी, अपने ईस्ट कंट्री वाले, नॉर्थ के अंदर रहने वाले, वो इतने ज़्यादा भयभीत क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि उनको उड़िया भाषा कम पढ़नी आती है। जिस प्रकार से मैं ये आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, कोई लोग होंगे जिनको पढ़नी आएगी, क्यों नहीं आएगी। मैंने इस चीज़ को इसलिए पढ़ा क्योंकि स्टडीज़ के टाइम में मैं उस जगह पे था,
तो अब इस टाइम के अंदर इस चीज को हम जब पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं, तो नॉर्थ इंडियंस के अंदर ज्यादा भय उत्पन्न हो रहा है। नॉर्थ में रहने वाले, ईस्ट में रहने वाले लोगों के अंदर ज्यादा भय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उनके लिए यह तो एक तो ये भाषा टिपिकल है, दूसरा बताने वाले जो लोग बता रहे हैं केवल उन्हीं के ऊपर निर्भरता आ रही है। तो ये बात 2024 के अंदर अप्रैल के माह से कल की लीला का प्रारंभ होना बताया गया है, और इस बात को लोग सालों से बता रहे हैं। पुरानी वीडियोस उठा के देखिएगा। अगर अभी भी कल की लीला प्रारंभ 2024 के अंदर नहीं हुई तो मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि क्या स्थिति हम लोगों के सामने उत्पन्न करी जा रही है और क्या सच्चाई है। तो भयभीत ना हो। आज की वीडियो का तात्पर्य और बनाने का मतलब यही था, अपने कर्मों को करें। भविष्य मालिका के नाम पे बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, प्रूफ के साथ में एक एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो बिल्कुल भी भयभीत ना हो। 64 करोड़ अंक गणना आपके और हमारे जैसे लोगों ने ही उसको जोड़ के बनाया गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होना है। अगर मरेंगे तो सारे ही मरेंगे, अगर जीवित रहेंगे तो सारे ही रहेंगे। तो साल निर्भरते रहते हैं। 2022 में जो जो प्राकृतिक घटनाएं बताई वो 100% सत्य हुई। वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। 2023 के अंदर जो बताई वो भी प्रामाणिकता के साथ में सत्य हुई। और एस्ट्रोलॉजी को क्यों झूठा बताया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि भविष्य मालिका में एस्ट्रोलॉजी झूठी होएगी, इसके बारे में भी पूरी रिसर्च हो चुकी है मेरी। मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। अपने कर्मों पे ध्यान दें, भय ना करें, मन के अंदर भटकाव की स्थिति उत्पन्न ना करें। सभी लोगों के साथ में जो ईश्वर को याद कर रहे हैं उनके साथ अच्छा ही होगा और वो लोग बचेंगे।